कौन से मुद्दे हैं जो लेकर आप जनता के बीच में आए हैं? मध्य प्रदेश में विकास और विकास में कहीं दक्षिण पश्चिम पिछड़ न जाए, इसलिए विकास विकास और विकास के मुद्दे पर ही हम चुनाव लड़ रहे हैं। अयोध्या का मुद्दा है, ये वोटर्स को लुभाएगा? वो तो राम की कृपा जिन पर होगी उनको फायदा मिलने वाला है। बाकी जो राम को लेकर भी, भगवान राम को लेकर भी टीका टिप्पणी करते, चिंता वो करें। 230 विधानसभा सीटों पर इस बार भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कमजोर मानी जा रही थी कि 230 स्थानों पर हमारी स्थिति कमजोर कभी भी नहीं रही, कभी भी नहीं। उस काल में नहीं रही जब हमने जनसंघ से शुरुआत की थी। शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर ये चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है, मोदी जी का चेहरा सामने है। मोदी जी वैश्विक नेता हैं, दुनिया के नेता हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते से काम करते हुए आज प्रधानमंत्री हैं और एक विजनरी लीडर हैं। उनको लगता है कि देश में कैसा काम होना चाहिए, दुनिया के सामने उन्होंने नज़ीरें प्रस्तुत किए। भोपाल विधानसभा की सबसे हॉट सीट दक्षिण पश्चिम के प्रत्याशी इस समय मेरे साथ है भारतीय जनता पार्टी से सबनानी जी, भगवान दास सबनानी जी, जिन्होंने पीसी शर्मा के खिलाफ ताल ठोकी है भारतीय जनता पार्टी से। आपको बता दें, पीसी शर्मा विधायक भी हैं और पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। सबनानी जी, क्या लगता है ये चुनाव कैसे होने वाले हैं? चुनाव भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लड़ रहा है और आशीर्वाद जनता का है। भारतीय जनता पार्टी विकास के आधार पर काम करती है, इसलिए चुनाव जीतेंगे। सबनानी जी, वो कौन से मुद्दे हैं जो लेकर आप जनता के बीच में आए हैं? मध्य प्रदेश में विकास और विकास में कहीं दक्षिण पश्चिम पिछड़ न जाए, इसलिए विकास विकास और विकास। भारतीय जनता पार्टी चाहे केंद्र में सरकार में होती है तो विकास करती है, राज्य में सरकार में होती है तो विकास करती है, स्थानीय निकाय में सरकार में होती है तो विकास करती है, क्योंकि हमारा एकमात्र उद्देश्य मध्य प्रदेश सहित पूरे क्षेत्र में विकास करना है। तो उस विकास के मुद्दे पर ही हम चुनाव लड़ रहे हैं। जिस विधानसभा से आपने ताल ठोकी है, उस विधानसभा में बाजार भी है, मंत्रालय भी हैं और हम कह सकते हैं कि सभी वर्ग हैं बराबर, झोपड़ियाँ, झुग्गी बस्तियाँ भी हैं वहाँ। मैं तो कहता हूँ वहाँ के मुद्दे तो कुछ अलग होने चाहिए। ये चुनाव के अगले जो मेरे विरोधी दल के प्रत्याशी हैं, उनको ये पता भी नहीं था कि यहाँ वल्लभ भवन भी है, यहाँ मुख्यमंत्री निवास भी है, यहाँ राजभवन भी है, यहाँ 74 बंगला भी है, यहाँ 4 इमली भी है, यहाँ 45 बंगला भी है। ये इसलिए उनको मैंने स्मरण दिलाया कि अगर आपने ठीक से विचार किया होता तो सरकार में काम निश्चित कराने से लेके उसके क्रियान्वयन तक सब कुछ यहीं है। उनकी आवास भी यहीं है। वल्लभ भवन में नीति बनती है, उसका नीति का क्रियान्वयन नीचे सतपुड़ा और विंध्याचल में होता है। ये ऐसी जगह है और फिर आखिरी मोहर राजभवन की भी लगती है। सब हो सकता है, लेकिन आपकी कोई दूरगामी सोच थी नहीं। इसके कारण 5 साल में आप कोई योजना दे नहीं पाए। आपने नाम भी अभी कभी कोई काम गिनवाए तो नगर निगम का जो पार्षद करता है वो काम आपने गिनाए। वस्तुतः इस क्षेत्र में इस क्षेत्र की जैसी बनावट है, जिस तरीके की यहाँ भौगोलिक स्थिति है, ये बात सही है कि बड़े स्तर पर यहाँ सेवा बस्तियाँ हैं। तो सेवा बस्तियों का भी आपने उन्नयन करने के काम का कोई प्रोजेक्ट तैयार किया होता। प्रधानमंत्री आवास जितने आ रहे हैं उसमें आपने वहाँ मदद की होती। साथ ही यहाँ पर बाकी चीज़ों को, और जैसे भोपाल शहर सुंदर होना है चाहिए, फिर यहाँ के डेवलपमेंट में आपने एक फ्लाईओवर की योजना नहीं दी। आप इंजीनियर थे, इंजीनियर हैं, तो आपने क्या किया? आपके पास कोई ऐसी विधा नहीं है कि आप ये बता सकें कि आपने कोई उपलब्धि दी। मैं और आपके माध्यम से मैं तो यहाँ विकास का पूरा ब्लूप्रिंट जनता के बीच में रखूँगा, प्रेस के माध्यम से रखूँगा कि विकास अर्थात हमारा एक विजनरी प्रोग्राम होना चाहिए कि हम अपने क्षेत्र के लिए क्या कर सकते हैं। बाकी रूटीन का काम तो हर कोई करता है, रूटीन का काम करने वाली तो सब चीज़ें हैं। गुंडे मवालियों को छुड़वाना ये कोई भी कर सकता है, अवैध शराब बेचने वालों को और जुआ सट्टा खिलाने वालों को कोई भी कर सकता है। जो काम वास्तव में जो दूरगामी हो, जो आने वाली पीढ़ी को कुछ दे सकें, ऐसा कोई काम उनकी उपलब्धि नहीं थी। मैं यहाँ इस क्षेत्र की जनता को, दक्षिण पश्चिम की क्षेत्र की जनता को विश्वास दिलाता हूँ, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। दक्षिण पश्चिम का आपका ये नुमाइंदा उस विकास के मॉडल को लेकर के आपके बीच में आएगा और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश का ये क्षेत्र जिसको आपने हॉट सीट कहा है उसको बेहतर करने का काम करेंगे, जिसको लोग देखें और स्वीकार करें, आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ बना सकने की स्थिति रहेगी। एक अंतिम सवाल जरूर पूछूंगी, जब आपने मध्य प्रदेश में सरकार बनाने की बात कही, 230 विधानसभा सीटों पर इस बार भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कमजोर मानी जा रही थी। शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर यह चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है, मोदी जी का चेहरा सामने है और ऐसे में जल्द ही अयोध्या में रामलला विराजमान होने वाले हैं। तो लगता क्या है, क्या ये जो अयोध्या का मुद्दा है ये वोटर्स को लुभाएगा? पहले तो मैं आपकी जानकारी दुरुस्त कर दूं
कि 230 स्थानों पर हमारी स्थिति कमज़ोर कभी भी नहीं रही, कभी भी नहीं, उस काल में नहीं रही जब हमने जनसंघ से शुरुआत की थी। अब तो मध्य प्रदेश में दिनों दिन भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मजबूत होती जा रही है और 150 से ज़्यादा, जिसको मैजिक नंबर बोलते हैं, 150 से ज़्यादा सीटें जीत करके मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आएगी। रही बात, मोदी जी वैश्विक नेता हैं, दुनिया के नेता हैं, ये हमारा सौभाग्य है कि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते से काम करते हुए आज प्रधानमंत्री हैं और एक विजनरी लीडर हैं। उनको लगता है कि देश में कैसा काम होना चाहिए, दुनिया के सामने उन्होंने नज़ीरें प्रस्तुत किए। इसलिए, और रही बात, तो हम तो 500 साल से ये देश इंतज़ार कर रहा था कि भगवान राम का उस स्थान पर रामलला का भव्य मंदिर बने और 22 जनवरी को उसके उद्घाटन की भी घोषणा हो गई है। उसके बीजेपी को मिलेगा मध्य देखिए, प्रदेश में? वो तो राम की कृपा जिन पर होगी उनको फ़ायदा मिलने वाला है। बाकी जो राम को लेकर भी, भगवान राम को लेकर भी टीका टिप्पणी करते हैं, चिंता वो करें। तो ये थे हमारे साथ भगवान दास जी, जिन्होंने कहा है कि जो भगवान राम को लेकर टीका टिप्पणी करते हैं, चिंता करने की बात उन्हें है। 230 विधानसभा सीटों पर कभी भी भारतीय जनता पार्टी इतनी कमज़ोर नहीं रही, ये भी कहना है। जब जनसंघ की शुरुआत हुई थी तब भी नहीं। बहरहाल, ये तो हमें 3 दिसंबर को पता चलेगा कि किसकी जीत होगी, किसकी हार। लेकिन तब तक के लिए किस विधानसभा का क्या है हाल, जनता ने किसे चुना है और जनता के मन में क्या है, ये अगर आप जानना चाहते हैं तो देखते रहिए वीके न्यूज़। और अगर मध्य प्रदेश के चप्पे चप्पे की खबर से रहना चाहते हैं वाकिफ, तो देखते रहिए वीके न्यूज़ मध्य प्रदेश। वीके न्यूज़ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। दिल बोलेगा, देश सुनेगा।